सबको फिर से एक बार जय मसीह की। मैं आप लोग के बीच में फिर से एक नए वचनों के साथ और नए बातों के साथ मैं आप लोग के सामने आया हूँ। कुछ बहुत महत्वपूर्ण वचन को लेकर आया हूँ जो परमेश्वर का वचन है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, परमेश्वर की महिमा में सब लोग आगे बढ़ रहे होंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें, आप कमेंट के द्वारा हमें उसमें बताएं कि आप कैसे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ रहे हैं और प्रभु आपके हर एक विनतियों को, हर एक उस तकलीफों को देखने वाला परमेश्वर है हमारा। तो आज का जो वचन में लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो परमेश्वर का वचन है, इस प्रकार से कहता है। प्रेरितों का काम उसका 2 का 17 और उसका 19 पद तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगा। यहाँ इस प्रकार से कहता है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जीवन दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। और कहता है कि वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। और कहता है कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बदला दिखाऊंगा। ये जो आज का वचन है वो क्या कहता है? यहाँ पर पतरस किस प्रकार से कहता है इस वचन में कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मेरे मित्रों, जिस प्रकार से वचन बताता है कि अंत का दिन में ऐसा होगा, ये सच है कि अंत के दिन में आग बरसाए जाएंगे, हमारे तकलीफ बढ़ जाएंगे, हम मुसीबत की ओर बढ़ते जाएंगे, हम परमेश्वर पे चिल्लाएंगे, परमेश्वर को बोलेंगे कि परमेश्वर हम लोग तकलीफ में हैं, परमेश्वर तू हमें बचा ले। लेकिन परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें देखने वाला परमेश्वर है, हमारा सुधि लेने वाला परमेश्वर है। जिस प्रकार से बाइबल कहता है कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर डालूंगा, कहता है कि सब मनुष्य पे डालेगा परमेश्वर अपने आत्मा को। और कहता है कि और तुम्हारे बेटा और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज का जो वचन है कहता है कि तुम्हारे बेटा बेटियां भविष्यवाणी करेंगे। मेरे मित्रों, ये हो रहा है, भविष्यवाणी सचमुच हो रहा है। बहुत सारे लोग भविष्यवाणी को कर रहे हैं। महामारी की भविष्यवाणी कर दी गई। एवं ये कहा जाता है कि कल के दिन एक बड़ा हीरो, कल के दिन एक बड़ा व्यक्ति मरने वाला है, भविष्यवाणी सच होती है। आज देश पे देश लोग चढ़ाई कर रहा है, भविष्यवाणी सच हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। मनुष्य जब जब पाप किया है, परमेश्वर एक अलग तरीका से हमसे बदला लिया है। और आज का जो समय है, मन फिराने का समय है। आज का जो समय है, परमेश्वर के पास जाने का समय है, अपने दिलों का लेकर जाने का समय है। क्योंकि वो आपके मन चाहता है, वो आपको चाहता है। कहता है कि वरन मैं अपने दास और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। अरे मित्रों, यीशु का आना बहुत नजदीक है। यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। वो अपने वचन के अनुसार जिस प्रकार से वादा किया है कि मैं पिता के पास जाता हूं, फिर एक बार आऊंगा तुम्हें ले जाने के लिए। आप और हम अपने मनों को तैयार कर लें। आप और हम अपने उस मन को तैयार कर लें परमेश्वर के पास जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। क्योंकि यदि हम नहीं जाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? आप इस बात को जानते हैं। शैतान हमेशा ताक लगाए बैठा हुआ है कि कब हम परमेश्वर के उस वचन से दूर हो जाएं, कब हम उसके हर एक कामों से दूर हो जाएं। वो चाहता है कि आप परमेश्वर से दूर हो जाइए, आप परमेश्वर के उस वचन से दूर हो जाइए जो वो नहीं चाहता है। क्योंकि शैतान
वो चाहता है कि सब नरक में आए, सब नरक में आए। यदि आप सचमुच नरक में जाना चाहते हो तो आप उस आशीष को नहीं देख पाओगे जो परमेश्वर दिखाना चाहता है। उस आशीष को नहीं देख पाओगे जहां कहता है कि वहां तो सिर्फ सूखे सूखे दुख नहीं होगी। तो आप अपने सुख के लिए क्या कर रहे हो? आप अपने सुख के लिए आप क्या कर रहे हो? आप उस स्वर्ग के घर के लिए क्या कर रहे हो? हमें स्वर्ग में जाने के लिए, हमें आशीष पाने के लिए उस महान परमेश्वर से हमें जरूरी है विश्वास करना। हमें जरूरी है उस जीवित परमेश्वर पे विश्वास करना जिन्होंने अपना बेटा को इस धरती पर भेजा ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन को पाएगा। क्योंकि मैं जिस प्रकार से आप लोग को बताते रहता हूं कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, वो सबको कहता है। वो ये नहीं कहता है कि तुम दूसरे जात के हो, तुम दूसरे धर्म के हो, तुम दूसरे ये लोग हो। वो कहता है हे बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमारा परमेश्वर विश्राम देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर। सबसे बड़ी बात है कि हमारा परमेश्वर हमसे बातचीत करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वो आपके साथ साथ रहने वाला परमेश्वर है। अरे मित्रों, जब भी आप तकलीफ में होते हो, आप एक बार उसे याद करो, हे यीशु नासरी, तुम्हारी विनतियों को सुन ले, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन ले, और वो आपकी सुन लेगा। जिस प्रकार से दाऊद पुकारता है उस अकेलापन में कि परमेश्वर हमारी सहायता कर, और परमेश्वर ने उसकी सहायता की। दानियल जिस प्रकार से पुकारता है कि हे परमेश्वर तुम्हारी सहायता कर, उसकी सहायता करता है। जब दानियल को मांद में डाला गया था, शेर के मांदों में, वो घबराया नहीं, वो डरा नहीं, वो सीधा परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि तू मुझे रक्षा कर, और शेर के मांदों में आराम से सोता वो तकिया बनाकर शेरों का, क्योंकि वो उसको पता है कि ये सब कुछ बनाने वाला हमारा स्वर्गीय परमेश्वर है। मेरे मित्रों, हमें आगे बढ़ना है, विश्वास में आगे बढ़ना है, परमेश्वर के पास अपने टूटे मनों को लेकर आना है। जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं परमेश्वर को, जब अपने आप को सौंप देते हैं, वो उस दिन से अपने आप को चलाना शुरू कर देता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारा साथ देने वाला परमेश्वर है। वो आपकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आपको आने की जरूरत है उसके पास। आपको अपने टूटे मन को लेकर आने की जरूरत है। और कहता है कि और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुआं का बदला दिखाऊंगा। ये सच है कि परमेश्वर का कहा हुआ वचन सत्य है। वो जब जब इन बातों को कहा है वो किया है। जिस प्रकार से नूह से वादा किया कि मैं जल फल लेकर आना चाहता हूं, और वो लेकर आया। हमारा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमसे झूठ नहीं बोलता। अरे मित्रों, जब मैं अकेला बैठा हुआ था, कल की बात, मैं ये सोच रहा था कि क्या मैं ये वचन जो डाल रहा हूं यूट्यूब पे, क्या ये सही है, क्या गलत है। लेकिन मेरे अंदर से आवाज आया, जो तू जानता है, जो कुछ तू जानता है, उन चीजों को तू डाल, ताकि जो लोग नहीं जानते मेरे बारे में वो जान सके। आज मेरा कहने का मतलब है कि हमें परमेश्वर के पास जाना, उससे पूछना है कि परमेश्वर तू हमें आज्ञा दे कि मैं क्या कर सकूं, और परमेश्वर आपको आज्ञा देगा, वो आपको चलाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा मार्गदर्शक है। वो अपने पुत्र को इस धरती पे इसलिए भेजा मेरे मित्रों कि जिस दिन हम उस पर विश्वास करना सीख जाएंगे, हमारा तकलीफ हमारे शरीर से निकल जाएगा। क्योंकि हमें उसके पास जाने की जरूरत है। मुझे पता है कि आप तकलीफ से गुजर रहे हो, मुझे पता है कि आप बीमारी से गुजर रहे हो, मुझे पता है कि आप बहुत सारी चीजों से गुजर रहे हो। लेकिन आज अपने आप को सौंप दो और कहो परमेश्वर से कि परमेश्वर, सब तू इस धरती पे परले लाए तो मेरी सुधि लेना, मेरा ख्याल करना, और परमेश्वर आपके साथ रहेगा। यहां 20 पद कहता है कि प्रभु के महान और तेजस्वी दिन के आने से पहले सूर्य
अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा। हालेलुया। और कहता है कि हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। कहता है कि और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हमें जरूरत है आज अपने आप को सौंपना, आज प्रभु के पास आना, अपने जीवन को रख देना कि प्रभु हमारी सहायता कर, प्रभु हमारी मदद कर। इस समय प्रभु बहुत ही कठिनाई का घड़ी चल रहा है और प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा। वो आपको चाहता है, वो आपसे प्रेम करता है, आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। यदि उसको हम लोग को त्याग नहीं होता तो अपने उस पुत्र को नहीं भेजता इस धरती पर हमें उन पापों से मुक्त करने के लिए। मेरे मित्रों, आज समय है कि अपने आप को सौंपे, अपने आप को उसके पास लेकर आए। हम बोझ से दबे हुए हैं, हम बोझ से छुटकारा पाने पाए। हम अपने मन में कभी कभी विचार करते हैं मर जाने के लिए, उन विचारों को फेंक दे, उन विचारों को दूर कर दे और परमेश्वर के लिए दौड़े, उसके राज्य को तैयार करें। जब यीशु मसीह धरती पर आएगा हम उसके राज्य को तैयार करें। वो आकर आपसे सुधि लेगा कि आप क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुमने वचन सुना, तुमने उसका क्या किया, लोगों को बताए कि नहीं बताए। वो आपसे हिसाब लेगा। मेरे मित्रों, आप क्या हिसाब दोगे? आज ये समय है कि हम उन हिसाबों के लिए, उन बातों के लिए प्रार्थना करें और कहे परमेश्वर जो बातें बीत गई, यीशु नासरी जो बातें बीत गई मेरे जीवन से अब ना होने पाए। अब मैं चाहता हूं कि तेरे वचनों को फैला सकूं और आप उसके वचनों को फैलाइए, आप उसके वचनों को बताइए। आप जितना जानते हो उतना ही बताइए। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुम्हें बहुत सारा पढ़ने की जरूरत है, आपको बाइबिल बताता है। आप बाइबिल का वचन पढ़िए, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, वो आपको सिखाएगा कि हमें किस प्रकार से क्या करना है। आप लोगों को जाकर यीशु मसीह के बारे में बताइए कि वो फिर से आने वाला है, फिर से सबका एक बार न्याय होगा। हम जब उस न्याय के सिंहासन के पास होंगे क्या जवाब देंगे? जब एक एक करके जब न्याय लेगा सबका। हमारा अच्छाई का तराजू ऊपर होगा या नीचे होगा? तो हमें मेरे मित्रों अपना अच्छाई का तराजू को भारी बनाना है, जिससे कि हम परमेश्वर के यीशु मसीह के सामने खुशी से कह सकें कि यीशु नासरी, मैंने तेरे वचनों को फैलाया, मैंने आत्मा बचाया। प्रभु आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, क्योंकि वो आपका मन चाहता है। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपकी सहायता करेगा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरे सन्मुख आना चाहते हैं कि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है। फिर से एक बार तूने मौका दिया कि प्रभु जी हम सबके लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु जी फिर से एक बार प्रभु हम तेरे सन्मुख आ जाना चाहते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करना चाहते हैं निर्दोष के लिए प्रभु, क्योंकि प्रभु ये नहीं जानते कि क्या कर रहे। प्रभु तेरे वचनों को नहीं फैला रहे, प्रभु तेरे वचनों को प्रभु नहीं पहुंचा रहे। प्रभु सुनते तो है, अपने मनों में रखते हैं, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु होने दे कि इनके मनों को तू तैयार कर, ताकि मेरे परमेश्वर तेरा जब यीशु नासरी, जब तेरा आने का दिन नजदीक हो प्रभु, जब तू सबकी सुधि ले तो मेरे परमेश्वर तू सबकी सहायता करना। प्रभु तू सबको प्रभु जी आशीषित करना। प्रभु ये जब प्रभु जी अपने मुसीबत को तेरे सन्मुख लाते हैं, उन सारे मुसीबतों को तू सुन ले, सारे मुसीबतों से तू बचा प्रभु जी। प्रभु उनके परिवारों को हम तेरे हाथों में सौंप देना चाहते हैं। जिन लोग प्रभु जी आज ये सोच रहे हैं कि प्रभु तेरे वचनों को नहीं फैला पाए, तेरे वचनों को नहीं कुछ कर पाए, प्रभु आज इनके पास मौका है कि आज ये बताने पाए और इनकी सहायता करना। प्रभु हम जानते हैं कि तू सहायता करेगा, तू मदद करेगा। मेरे यीशु नासरी, जिस प्रकार से तूने दाऊद की रक्षा किया, जिस प्रकार से तूने दानियल की रक्षा किया, उसी प्रकार से तू सबकी रक्षा करना। प्रभु जी हम जानते हैं कि तेरा वचन कभी झूठा नहीं होता है, तेरा वादा कभी टूटता नहीं, क्योंकि तू मेरा महान परमेश्वर, तू जो वादा करता है वो तेरा वादा सत्य वादा है। जो तू कहता है वो करता है। तो हम प्रार्थना करना चाहते हैं सभी के लिए, सबके पापों के लिए। प्रभु सबके साथ रहना। यीशु नासरी, हम फिर से एक बार तेरे सन्मुख आते हैं।
प्रभु उस कलवरी क्रूस की ओर हम देखते हैं कि प्रभु तू हमारे पापों को ले लिया, हमें उन पापों से मुक्त करने के लिए अपने लहू को बहा दिया। यीशु नासरी, आज हम प्रभु तेरे सन्मुख आते हैं इन लोगों के लिए। प्रभु इनके सहायता करना, इनको मदद करना, ताकि ये लोग प्रभु जी तेरे वचनों को फैलाने वाला हो सके और प्रभु जी तेरे मार्ग को तैयार कर सके। धन्यवाद करते हैं, सारे विनतियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरे बेटे यीशु कृष्ण मानते सुन और दया से कबूल कर, आमीन। सबको जय मसीह की। फिर से हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए वचन के साथ। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आप कैसे हैं करके। तो सबको जय मसीह की।